अमेरिका दो मोर्चों पर परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ रहा है। जाहिर है, हथियारों के मामले में अमेरिका का स्टॉक तेजी से खत्म होता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को हथियार की सप्लाई कर रहा है। इजराइल की मदद करते करते अमेरिका का हथियारों का स्टॉक खाली होता जा रहा है। इजराइल को ईरान की मिसाइलों से बचाने के चक्कर में अमेरिका का आधा मिसाइल जखीरा खत्म हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को अब इन इंटरसेप्ट मिसाइलों की भरपाई करने में कम से कम 1 साल का वक्त लग जाएगा और लगभग $2 अरब का खर्च आएगा। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन चली जंग खत्म हुए भले ही 1 महीने का वक्त बीत गया हो, मगर इससे जुड़े नुकसान की रिपोर्ट अब सामने आने लगी है। इस जंग में सिर्फ ईरान इजराइल को ही नुकसान नहीं हुआ, इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा हिस्सेदार अमेरिका भी भारी नुकसान झेल चुका है। जंग के आखिरी दिनों में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया, ईरान पर खुलकर बम बरसाए और अपने एडवांस इंटरसेप्टर सिस्टम तैनात किए। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आ रहा है कि इस मदद की कीमत अमेरिका को कितनी भारी पड़ी है। इजराइल को ईरान की मिसाइलों से बचाते बचाते अमेरिका ने अपने मिसाइल भंडार का एक बड़ा हिस्सा झोंक दिया। करीब 25% इंटरसेप्टर मिसाइलें अब तक खर्च हो चुकी हैं और अब उन्हें दोबारा तैयार करने में लगभग कम से कम 1 साल और खर्च होंगे $2 अरब। अमेरिका ने हर तरह की मिसाइलें झोंक दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मुख्य रूप से थार्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम की 2 बैटरियां शामिल थी, जिनकी भरपाई अब बेहद खर्चीली और समय लेने वाली होगी। इजराइल की हिफाजत में थार्ड के अलावा 80 SM-3 इंटरसेप्टर और SM-2, SM-6 जैसी महंगी मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई। इनके दाम चौंकाने वाले हैं। मिसाल के तौर पर SM-2 की कीमत $2.1 मिलियन प्रति यूनिट है, SM-6 $3.9 मिलियन प्रति यूनिट, SM-3 ब्लॉक IB $9.7 मिलियन प्रति यूनिट। इससे साफ है कि कम समय में ही अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार इजराइल की सुरक्षा में खर्च कर दिए। हूती हमले से पहले ही थक चुका है अमेरिका। ईरान इजराइल तनाव से पहले भी अमेरिका रेड सी में हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपने सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइलें झोंक चुका है। इस पूरे अभियान में अमेरिका के SM-2, SM-3 और SM-6 वर्जन काफी मात्रा में खर्च हुए। अब हालात ये हैं कि अगर ईरान दोबारा इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करता है तो इजराइल के पास मौजूद एरो 3 जैसे इंटरसेप्टर भी खत्म हो जाते हैं। पैट्रियट मिसाइल दागना अमेरिका को महंगी पड़ी है। ईरान की ओर से जून 21 की रात अल उदेद एयरबेस कतर पर किए गए जवाबी हमले में अमेरिका को भारी मात्रा में पैट्रियट मिसाइलें खर्च करनी पड़ी। वहीं अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जवाबी हमले में 30,000 पाउंड वजनी बंकर भेदी बम और 2 दर्जन से ज्यादा टोमाहॉक क्रूज मिसाइल भी दागी। इजराइल के पास एरो 2, एरो 3 और आयरन डोम जैसे सिस्टम जरूर हैं, लेकिन वो अमेरिका की मदद के बिना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते।